दोस्तों नमस्कार। बीजेपी सरकार के ऊपर ये इल्जाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि सरकार एक नए ऐप के थ्रू जनता के ऊपर जासूसी करना चाहती है, जनता की निगरानी करना चाहती है। ये है वो ऐप संचार साथी, जिसे लेकर कई तरीके के सवाल उठते हुए सरकार पर दिखाई दे रहे हैं। सीधा सीधा प्रियंका गांधी ने कह दिया कि स्नूपिंग की जा रही है इस ऐप के थ्रू जनता के ऊपर। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, अखिलेश यादव का भी बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया और जैसे ही विपक्ष इस मुद्दे को हाईलाइट करता हुआ दिखाई दिया, बीजेपी सरकार ने सीधा सीधा इस ऐप को लेकर यू टर्न ले लिया। कैसे यू टर्न लिया आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जासूसी कैसे हो सकती है। आपके सामने ये स्क्रीनशॉट है, इस ऐप का स्क्रीनशॉट जो कि दैनिक भास्कर शेयर करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर आप समझने की कोशिश करिएगा कितनी एक्सेस ये ऐप चाहता है आपके मोबाइल में, यानी कि सब कुछ आप सरकार के हाथों में दे दे इस ऐप के थ्रू, जैसा कि ये स्क्रीनशॉट बता रहा है। आपको बताना चाहूंगा, कैमरे का एक्सेस, कॉल लॉग्स, टेलीफोन, एसएमएस स्टोरेज और अदर्स एक्सेस इस ऐप के थ्रू आप सरकार को दे देते हैं। यानी कि जो कुछ आप मोबाइल में कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, आपके फोन में कैसी पिक्स है, स्टोरेज में क्या है, वो सब कुछ सरकार के हाथों में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस वजह से इस ऐप को लेकर ये इल्जाम लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस ऐप के थ्रू सरकार जासूसी करना चाहती है, निगरानी रखना चाहती है कि जनता क्या कर रही है। विपक्ष लगातार सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा, कैसे जासूसी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इसका भी जवाब दैनिक भास्कर देता हुआ नजर आया कि क्या इस ऐप से जासूसी हो सकती है। क्या लिखा हुआ जवाब में दैनिक भास्कर ने, पढ़ के आपको बता देता हूं और आखिर में बताऊंगा इस ऐप में और दूसरे ऐप में क्या डिफरेंस है। आपके सामने दोस्तों दैनिक भास्कर लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, जवाब सामने आया है। एक्सपर्ट के मुताबिक यह संभव है, यानी कि जासूसी होना संभव है इस ऐप के थ्रू। साथ ही साथ इसके आगे लिखता हुआ दिखाई दे रहा है दैनिक भास्कर, संचार साथी ऐप को फोन के कई हिस्सों तक एक्सेस चाहिए जो IMEI चेक से कहीं ज्यादा है, इसका सर्वर भी यही है। ये लिखता हुआ दैनिक भास्कर दिखाई दे रहा है। इसके आगे दोस्तों, परमिशन, गूगल और एप्पल ऐप स्टोर लिस्टिंग से पता चलता है कि ये कैमरा, माइक, कीबोर्ड, मैसेज, कॉल लॉग, लोकेशन जैसी ब्रॉड परमिशन मांगता है। यानी आपके पर्सनल मैसेज, बैंक OTP पढ़े जा सकते हैं, आपकी बात सुनी जा सकती है। सब कुछ एक्सेस जो है इस ऐप के थ्रू आप सरकार को दे सकते हैं। आपके मोबाइल में जो OTP आ रहा है वो भी पढ़ा जा सकता है, आप किससे बात कर रहे हैं ये तक सरकार पता लगा सकती है इस ऐप के थ्रू। और इसी वजह से लगातार विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जासूसी की जा सकती है इस ऐप के थ्रू, और कहीं ना कहीं ये सरकार ये जो ऐप लाई है ये जासूसी करने के लिए लाई है। प्रियंका गांधी इस मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए दिखाई दी। कई अहम सवाल प्रियंका गांधी ने इस ऐप को लेकर खड़े किए और साथ ही साथ प्रियंका गांधी के साथ अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर बोलते हुए दिखाई दिए, सरकार पर कई गंभीर इल्जाम लगाए आपके सामने दोस्तों। जबकि संसद के अंदर प्रियंका गांधी से मीडिया इस मुद्दे पर सवाल करते हुए दिखाई दी, इस ऐप पर सवाल करते हुए दिखाई दी, तो सीधा सीधा प्रियंका गांधी ने कहा स्नूपिंग ऑन टेलीफोन्स, यानी कि जासूसी की जा रही है टेलीफोन्स पे जनता पर। इसके आगे साइबर सिक्योरिटी के नाम पर आप किसी के भी फोन को एक्सेस नहीं कर सकते, ये भी प्रियंका गांधी ने बताने की कोशिश की, क्योंकि सरकार बता रही है कि हम सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो प्रियंका गांधी का कहना है कि आप सिक्योरिटी के नाम पर किसी का भी पूरा फोन जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। राइट टू प्राइवेसी है, कोई इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है वो उसका निजी अधिकार है, इसमें आप एंट्री नहीं कर सकते। ये कहकर कि हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, ये राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ जाता है अगर आप किसी के पूरे मोबाइल को एक्सेस कर लेते। प्रियंका गांधी ने सीधा सीधा बताने की कोशिश की और कह दिया कि इस ऐप के थ्रू जासूसी करने की कोशिश की जा रही है, या फिर ये कहा जाए ये ऐप जो है वो जासूसी के लिए। इसके आगे दोस्तों अगर बात की जाए, जब अखिलेश यादव ने इसी मुद्दे पर जनता से बात की या फिर मीडिया के सामने बात करते हुए दिखाई दिया, तो आपको बताना चाहूंगा, कहते हुए दिखाई दिए सीधा सीधा इस ऐप को जो लॉन्च किया गया सरकार की तरफ से, इसे किंग जॉन से जोड़ दिया कोरिया के। अखिलेश यादव ने क्या कहते हुए दिखाई दिए, पढ़ के बताना चाहूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार कोरिया के किंग जॉन के रास्ते पर चल रही हो, यानी कि तानाशाही अब सरकार कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। क्योंकि इस तरीके का ऐप लाना जहां पर आप पूरा एक्सेस मांग रहे हैं जनता से, क्या वो तानाशाही नहीं है? क्या आप राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं कर रहे? तो इस तरीके से अखिलेश यादव कमेंट करते हुए दिखाई दिए, तंज कसते हुए दिखाई दिए इस ऐप का जब सवाल उनसे किया गया। अब दोस्तों आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से जब विपक्ष सवाल उठाता हुआ दिखाई दिया तो सरकार ने यू टर्न लिया। ज्योतिराज सिंधिया का बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया, जहां पे साफ पता चलता है कि पहले कुछ और बातें कही गई थी और अब कुछ और देखने को मिल रहा है। जबकि ज्योतिराज सिंधिया का बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया और साथ ही साथ ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जहां पर साफ पता चल रहा है कि अब कई बातें बदल दी गई है इस ऐप को लेकर।
आपके सामने दोस्तों संचार साथी को लेकर ज्योतिराज सिंधिया, जबकि प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया तो मीडिया के सामने बात करते हुए दिखाई दिए। यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिराज सिंधिया ने कहा सिक्योरिटी के लिए है ये ऐप, हमने सिक्योरिटी जनता को मिल जाए इस वजह से ये ऐप लॉन्च किया, और साथ ही साथ ये मैंडेटरी नहीं है कि इसको इंस्टॉल ही किया जाए। ऐसा नहीं कि हर किसी को हमने बोल दिया हो कि इंस्टॉल करे, जिससे मन हो इंस्टॉल करे, जिससे मन ना हो वो इंस्टॉल ना करे। अभी ये बातें कहते हुए नजर आए, जबकि विपक्ष सवाल उठाता हुआ दिखाई दिया। पहले क्या कही गई थी वो भी मैं आपके सामने इसके बाद रखूंगा। साथ ही साथ जासूसी नहीं है, कॉल मॉनिटरिंग नहीं है, इससे नहीं हो सकती। इसी के साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है कि आप चाहें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो इंस्टॉल करें, ना चाहें तो नहीं इंस्टॉल करें, और आप कभी भी चाहें तो इस ऐप को डिलीट भी कर सकते हैं। तो सीधा सीधा बता दिया गया है, मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे इंस्टॉल करने के बाद कभी भी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था? क्योंकि दोस्तों इससे पहले आपको बताना चाहूंगा डायरेक्टिव सामने आता हुआ दिखाई दिया, जहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ है 7A में 90 दिन के बाद, जबकि ये डायरेक्टिव सामने आया है उसके 90 दिन के अंदर या 90 दिन के बाद प्री इंस्टॉल्ड ये ऐप होना चाहिए हर एक मोबाइल में जो कि इंपोर्ट किया जा रहा है विदेश से इंडिया में, या फिर ये कहा जाए बन रहा है। हर एक मोबाइल में ये ऐप जो है वो प्री इंस्टॉल्ड होना चाहिए, यानी कि मोबाइल बनते वक्त ही इस ऐप को उस मोबाइल में इंस्टॉल किया जाएगा। ये डायरेक्टिव सामने आता हुआ दिखाई दिया था। इसके बाद दोस्तों जैसा कि अभी बताया मैंने आपको, ज्योतिराज सिंधिया बताने की कोशिश कर रहे थे कि जब कोई इंसान चाहे तो डिलीट कर सकता है, जरूरी नहीं कि वो इंस्टॉल भी करे। लेकिन यहां पर डायरेक्टिव में 7A को अगर आप देखेंगे तो साफ पता चल रहा है कि मोबाइल बनते वक्त ही इस ऐप को इंस्टॉल करना है या इस ऐप को उस मोबाइल में होना है। कंपनी को निर्देश दिया गया है और इसके लिए 90 दिन का वक्त भी दिया गया इस डायरेक्टिव की अगर बात की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों दूसरा पॉइंट 7B, इट फंक्शनैलिटीज आर नॉट डिसेबल और रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि जो इसके फंक्शंस हैं वो डिसेबल नहीं किए जा सकते, उसे हटाया नहीं जा सकता, और ना ही इस ऐप को डिलीट किया जा सकता है, या फिर ये कहा जाए ब्लॉक किया जा सकता है, या फिर ये कहा जाए रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ये भी 7B में बताने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी ज्योतिराज सिंधिया बताने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं। आपके सामने दोस्तों यही वो डायरेक्टिव है जिससे मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, जहां पर डायरेक्शंस लिखे हुए हैं, निर्देश लिखे हुए हैं इस ऐप को लेकर। 7C की बात की जाए, जो मोबाइल सेल हो गया है कंपनी ट्राई करे कि सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू जनता तक इस ऐप को पहुंचाए, यानी कि नया अपडेट लाया जाए और उस अपडेट के थ्रू हर एक मोबाइल में इस सॉफ्टवेयर को कंपनी जो है वो डालने की कोशिश करे। ये भी कहा गया है, निर्देश दिया गया है, सामने आता हुआ दिखाई दिया कि साफ है सरकार चाहती थी कि हर एक मोबाइल में ये ऐप हो, हर एक एक्सेस आपके मोबाइल का सरकार के पास चला जाएगा। सामने आता हुआ हर एक बात दिखाई दे रहा है डायरेक्टिव में, और यहां पर बाद में जैसे ही सवाल उठता हुआ विपक्ष की तरफ से दिखाई दिया, बताने की कोशिश की गई यहां पर यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर की तरफ से कि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी का मन हो इंस्टॉल करे, किसी का मन ना हो तो वो ना इंस्टॉल करे। लेकिन पहले बताया गया था साफ साफ जैसे ही मोबाइल बनता है कंपनी को इस ऐप को उस मोबाइल में डालना होगा। साथ ही साथ ये मोबाइल का जो ऐप है इसे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। साथ ही साथ जो मोबाइल बिक चुके हैं उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट लाके कंपनी को इस ऐप को डालना है। ये सब कुछ पहले कहा गया था और अब सीधा सीधा यू टर्न लेते हुए सरकार नजर आ रही है इस ऐप को लेकर। एक्सपर्ट ने बताया, कई एक्सपर्ट का मानना है कि इसके थ्रू सीधा सीधा जासूसी की जा सकती है, किसी का मोबाइल पूरी तरीके से खंगाला जा सकता है और पूरा एक्सेस इस ऐप के थ्रू आप सरकार को दे सकते हैं। सवाल उठता हुआ दिखाई दिया, बताने की कोशिश की जा रही विपक्ष की तरफ से, जासूसी करने की कोशिश कर रही है सरकार, बीजेपी सरकार, इस वजह से इस ऐप को लाई है। तो दूसरी तरफ बीजेपी सरकार का कहना है, ज्योतिराज सिंधिया का कहना है कि हम सिक्योरिटी देना चाहते हैं जनता को, इस वजह से ये ऐप लाया गया है। फिलहाल अब नए अपडेट्स कहा जा सकता है सरकार ने जनता के सामने रख दिए हैं, जहां पर मैंडेटरी नहीं है कि आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें, या फिर ये कहा जाए आपका मन है डाउनलोड करने के बाद आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।